हो तो तुम एक आत्मा में जुड़ जाते हो। तुम्हारे मतभेद मिटने लगते हैं क्योंकि आत्मा की उपस्थिति में कोई अहंकार नहीं टिकता। जब कोई पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता है तो वह उसे केवल पालता नहीं, वह उसकी आत्मा के चारों ओर सुरक्षा का कवच बुनता है। जब कोई पत्नी अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगती है तो वह उसके दिन में शक्ति भेजती है, और जब बच्चे अपने माता पिता के लिए धन्यवाद करते हैं तो वे स्वर्ग के द्वारों को छूते हैं। परिवार का पुनर्निर्माण झगड़े के बाद नहीं, सुबह के पहले क्षण से शुरू होता है। जब तुम सब एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हो, चाहे वह केवल कुछ मिनट हो, तुम आत्मिक तालमेल बनाते हो। तुम एक दूसरे के प्रति कोमल हो जाते हो क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे चेहरों पर पड़ता है। वही प्रकाश फिर पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी बातचीत में, तुम्हारे कामों में। आज मैं तुम्हारे घर को आशीर्वाद देता हूं। जहां तनाव है वहां मैं शांति बोलता हूं, जहां डर है वहां मैं साहस भरता हूं, जहां चुप्पी है वहां मैं संवाद जगाता हूं, जहां कोई रिश्ते से थक गया है वहां मैं नया प्रेम प्रकट करता हूं। सुबह की प्रार्थना को आदत नहीं, जीवन बनाओ। जागो, और जब पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो कहो, प्रभु इस दिन में तू मेरे घर का राजा हो। जब तुम्हारे होंठों से यह वचन निकलेगा तब स्वर्ग सुनता है, और जब स्वर्ग सुनता है तब पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं इस यात्रा के अगले हिस्से में, जहां हम समझेंगे कि परिवार में अशांति क्यों आती है और शांति को कैसे वापस लाया जा सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि परिवार में शांति का अर्थ है कि कोई झगड़ा ना हो, कोई आवाज ऊंची ना उठे, सब मुस्कुराए, सब व्यवस्थित रहे। पर मैं कहता हूं, सच्ची शांति सिर्फ सन्नाटा नहीं, वह आत्मा की स्थिति है। यह तब आती है जब हर व्यक्ति के भीतर प्रेम, क्षमा और नम्रता का निवास होता है। जब तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर झुकता है तब तुम्हारा घर भी उसकी उपस्थिति में शांत हो जाता है। परिवार में अशांति वहां से शुरू होती है जहां मनुष्य अपना केंद्र खो देता है। जब ध्यान परमेश्वर पर नहीं बल्कि स्वयं पर टिक जाता है, जब मैं शब्द हमसे बड़ा हो जाता है, यही वह क्षण है जहां से दूरी जन्म लेती है। लोग एक दूसरे की बात सुनना छोड़ देते हैं, समझना भूल जाते हैं, और धीरे धीरे घर की आत्मा थकने लगती है। कभी कभी अशांति इसलिए आती है क्योंकि शब्दों का प्रयोग बिना